जिंदगी आखिर ये है क्या? कोई भारी बोझ जिसे हम हर हाल में घसीट रहे हैं, या फिर ये एक अनमोल तोहफा है जिस पर शुक्रगुजार होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी हकीकत को, हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है। आइए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इस सारे फर्क को तय करती है। तो इस सफर में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही बुनियादी सवाल देखेंगे, फिर समझेंगे कि हमारे रवैये में, हमारे एटीट्यूड में कितनी ताकत छुपी है। इसके बाद हम मुश्किलात में छुपी हुई मजबूती तलाश करेंगे, कामयाबी के असल मायने को नए सिरे से जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि शुक्रगुजारी का एक सादा सा अमल कैसे हमारी तकदीर तक बदल सकता है। तो सारी बात आखिर रुकती है इसी एक गहरे सवाल पर जो इंसानी तजुर्बे के बिल्कुल मरकज में है, और यही वो सवाल है जो तय करता है कि हम अपना हर दिन कैसे महसूस करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब हमारे बाहर के हालात में नहीं मिलता, बल्कि इसका जवाब तो कहीं हमारे अंदर ही छुपा हुआ है, उस एक चीज में जिस पर हमारा मुकम्मल इख्तियार है, और वो है हमारा अपना नुक्ता नज़र। बिल्कुल, और यही तो असल नुक्ता है। फैसला इस बात का नहीं कि दुनिया कैसी है, फैसला इस बात का है कि हम उसे देखने का इंतखाब कैसे करते हैं। सारा खेल हमारे रवैये का है। अपने रवैये को ना यूं समझें कि ये एक ऐनक है, एक ही दुनिया। गहरे काले शीशों वाली ऐनक से देखेंगे तो उदास और बेरंग लगेगी, और वही दुनिया साफ शीशों से रोशन और इम्कानात से भरी नजर आएगी। वाकयात नहीं, बल्कि उन पर हमारा रद्द अमल ही हमारे तजुर्बे को बनाता है। अब यहां देखिए कितनी जबरदस्त बात वाजे की गई है। एक तरफ हैं हालात, यानी वो सब कुछ जो हमारे साथ होता है, और ये अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा रद्द अमल, कि हम जवाब कैसे देते हैं, और यही हमारा इंतखाब है। सारी ताकत, सारी पावर इसी एक चीज में छुपी है। जरा इस तालिब इल्म के बारे में सोचिए जो इम्तिहान में फेल हो गया। एक के लिए ये तबाही है, उसकी दुनिया खत्म हो गई, उसके सारे ख्वाब टूट गए। लेकिन एक दूसरा तालिब इल्म इसी नाकामी को कैसे देखता है? एक तकलीफ दे लेकिन कीमती सबक के तौर पर, जो उसे मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी के लिए तैयार कर रहा है। वाकया एक ही है, लेकिन रवैये ने दो बिल्कुल मुख्तलिफ दुनियाएं बना दी। लेकिन ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं। आइए अब जरा तारीख में चलकर कुछ ऐसी मिसालें देखते हैं जिन्होंने तारीख तरीन चैलेंजेस को अपनी सबसे बड़ी कामयाबियों में बदल दिया। अरफा करीम, हेलन केलर, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्हें ऐसी रुकावटों का सामना था जिन्हें हम नाकाबिले तस्खीर समझते हैं, लेकिन उन्होंने साबित किया कि सबसे बड़ी रुकावटें जिस्म में नहीं, जहन में होती हैं। उनके रवैये ने उनकी मुश्किलात को ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। और ये कहावत इस ख्याल की क्या खूब अक्कासी करती है। चैलेंजेस हमें तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें तराशने के लिए आते हैं, बिल्कुल उस लोहे की तरह जो आग में तप कर ही फौलाद बनता है। इसी अमल से हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सवाल पैदा होता है। आज जब हमारे पास इतनी सहूलियतें हैं, पहले से कहीं ज्यादा आसानियां हैं, फिर भी क्यों इतने लोग जिंदगी को एक बोझ महसूस करते हैं? इसकी एक बड़ी वजह है सोशल मीडिया, जहां हर कोई अपने जिंदगी की बेहतरीन परफेक्ट तस्वीर दिखा रहा है। इस मुसलसल मुवाज़ने, मुआशी दबाव और माशरती तवक्कुआत ने मिलकर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी है कि हम कभी भी मुतमईन नहीं हो पाते। हमारे माशरे ने कामयाबी का एक पैमाना बना दिया है, दौलत, ओहदा, स्टेटस। लेकिन यहाँ हमें कामयाबी की एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाई जा रही है। कामयाबी उसमें नहीं कि हमारे पास क्या है, बल्कि उसमें है कि हम इंसान कैसे हैं और दुनिया के लिए क्या करते हैं। तो इस लिहाज से सोचा जाए तो वो मुखलिस उस्ताद जो किसी की जिंदगी बदल दे, वो कामयाब है। वो ईमानदार मजदूर जो अपना काम दिल से करे, वो कामयाब है। वो जिम्मेदार वालिदैन जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, ये सब हकीकी मानों में कामयाब हैं। तो सवाल यह है कि अगर रवैया इतना अहम है तो इसे बदला कैसे जाए? इसका जवाब हैरान कुन हद तक सादा लेकिन बहुत गहरा, और वो है शुक्रगुजारी। और ये शुक्र सिर्फ जुबान से शुक्रिया कह देना नहीं है, नहीं, ये एक एक्टिव स्टेट है, एक अमल है। ये अपने हालात को खुले दिल से कबूल करने और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का नाम है। हकीकी अंदरूनी सुकून का रास्ता यही है। तो एक हल्की फुल्की पुरसुकून जिंदगी का रास्ता क्या है? 3 सीधे सादे कदम। पहला, मुवाजना करना बंद कर दें, अपने सफर पर तवज्जो दें। दूसरा, शुक्र को अपनी आदत बना लें, फाल तौर पर उन चीजों को देखें जो आपके पास हैं। और तीसरा, अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखें,
चैलेंजेस को दीवारें नहीं बल्कि पहेलियां समझें। और ये सिर्फ कोई फलसफे की बात नहीं रह गई है। आज की साइकोलॉजिकल रिसर्च भी इस बात को मानती है कि जो लोग मुस्बत सोचते हैं वो स्ट्रेस और मुश्किलात का सामना दूसरों से कहीं बेहतर तरीके से कर पाते। ये एक ज़हनी ज़रूरत है। तो आखिर में बात दो रास्तों पर आ जाती है। एक रास्ता मायूसी और शिकायत का है जो सीधा बोझ की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता शुक्र, सब्र और मेहनत का है जो जिंदगी को एक नेमत बना देता है। और ये इंतखाब हर रोज हर लम्हा हमारे अपने अंदर होता है। तो आखिरी सवाल, जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर तलाश करना है, अपनी जिंदगी को क्या बनाना है, एक बोझ या एक नेमत? क्योंकि फैसला और इस फैसले की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने हाथों में है।